हम किसी क्लाइंट के घर नहीं जाते हैं, न ही क्लाइंट हमारे घर आता है। ये अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द लॉ प्रोफेशन है। अगर ये बंदा जाता है त ये इसका जो है पर्सनल इंटरेस्ट है इस सीमा हैदर में, तभी तो बार-बार घर जाता है। अब मेरे व्यूअर भी ये जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर या सीमा सचेन वर्सेस गुलाम हैदर का मामला कहाँ पहुंचा है और क्या डेवलपमेंट है। देखिए, यही सवाल पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों का यही सवाल है कि कहाँ तक केस पहुँचा। और एक ये सवाल भी मज़ीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हाई कमीशन से कोई जवाब आया या नहीं आया? ये 2 सवाल मोस्टली आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मल्ला का, जो कि हैदर अली के वकील हैं। तो वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू सो मच खालिद हुसैन। आपका चैनल काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। आप बड़ा अच्छा जो है न्यूज़ चला रहे हैं और बड़े बोएबल तरीके से। और आपकी न्यूज़ में न किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट बात होती है, न ही किसी देश के अगेंस्ट बात होती है। जो न्यूज़ होती है वो आप शो करते हैं, अपना लीगल ओपिनियन भी देते हैं और अपना पॉलिटिकल जो एज़ अ बीइंग अ यू अ साइंटिस्ट, तो वो भी आप मौक़िफ़ देते हैं। मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर फॉर एडमायरिंग मी। और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम भी लिया। मुझे पता है आप कहीं बिजी हैं और आप कार ड्राइव कर रहे थे और मुझे आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। अब सवाल की तरफ आते हैं कि अब मेरे व्यूअर भी ये जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर या सीमा सचेन वर्सेस गुलाम हैदर का मामला कहाँ पहुंचा है और क्या डेवलपमेंट है। देखिए, यही सवाल पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों का यही सवाल है कि कहाँ तक केस पहुँचा। और एक ये सवाल भी मज़ीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हाई कमीशन से कोई जवाब आया या नहीं आया? ये 2 सवाल मोस्टली आते हैं। मैं तमाम उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो केस है इसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गुलाम हैदर के फ़ेवर में है, रोशन अली अज़ीम के फ़ेवर में है और आप तमाम लोगों के फ़ेवर में है। आप को मैं वो वाज़ेह तरह बता तो नहीं सकता, पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एपी सिंह साहब का, सीमा हैदर का आप एटीट्यूड देखें, बिहेवियर देखें और आप उनकी चाल-चलन अब देखें, जिस अंदाज़ से वो बात कर रहे हैं, जिस अंदाज़ से वो बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि रोशन अली अज़ीम, गुलाम हैदर को फतोहात मिल रही हैं। अब परेशान हैं। अब वो उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। किस टॉपिक पर बात करें ये उनके पास अब कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ गुलाम हैदर की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अब सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि गुलाम हैदर रक्षा चलाता था। रक्षा चलाना कोई जुर्म नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग रक्षा चलाते हैं। हिंदुस्तान में भी लोग रक्षा चलाते हैं, मजदूरियां भी करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यही बात बची है इस एपी सिंह के पास कि रक्षा चलाता था। तीसरी चौथी शादी करा। भाई, तीसरी चौथी शादी नहीं है गुलाम हैदर की। एक शादी पहले थी, सीमा हैदर ने तलाक दिलवाई और वो जो शादी थी वो सीमा हैदर ने ही खत्म करवाई। बाकी पेशरफ जरूर है उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से और बेफालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और बेफालतू के सीमा हैदर के घर जाने से आपको ये जरूर लग रहा है कि अब जो ये लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। नाकामी इनको जब मिली है तब ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। बाकी दूसरा सवाल जो सोसाइटी से आ रहा है कि हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने जवाब दिया या नहीं दिया, तो इस बात पे भी मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको पब्लिक करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ममालिक के जो अंदरूनी मामला तो दाखिली मामला इश्यूज हैं। दोनों खुद मुख्तियार रियासतें हैं, अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं। ये उनके मामलात हैं। हम पब्लिक का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि वो ऐसे सवालात करें या इतना जानना जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बताता चलूं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप सिर्फ सब्र करें, इंतजार करें। ये केस गुलाम हैदर का सही सिमत में जा रहा है, सही सिमत में जाएगा। आप लोग बस दुआ करें, आप मोरल सपोर्ट गुलाम हैदर की करते रहें, आप परेशान ना रहें।
जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि केस खराब हो, उनसे आपको सावधान रहना है। आपको जो है वो आपको ये देखना है कि कौन लोग जो हैं वो उस केस को खराब करना चाहते हैं, मिसगाइड करना चाहते हैं लोगों को। काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो ये जो न्यूज़ भी देते हैं कुछ अजीबो-गरीब, वो उसको भी हमें पता है ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छे यूट्यूबर से वो भी काम करते हैं, जैसे आपका चैनल हमने रिसेंटली में ही देखा है, बड़ा ग्रो हो रहा है, तो आप भी अच्छी न्यूज़ चलाते हैं। अच्छा काम करें, अच्छे काम करेंगे, अच्छी न्यूज़ फैलाएँगे तो सारे आपके पास आएँगे। मैं भी आऊँगा, गुलाम हैदर भी आएगा, सब आएगा। जी। अच्छा सर, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और खुद एक लेक्चरर भी हूँ, और मैं मेरा मेरी एक अपनी अप्रोच ये होती है कि मैं इंटरफेथ हार्मनी पर काम करूँ, ताकि बैनुल जो मज़हब है इनके दरमियान कोई तफरीक ना हो। तो मैंने काफ़ी अपनी पोस्ट पर भी रखी है कि मज़हब के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुसलमान है तो उसको किसी भी मज़हब पर बात नहीं करनी चाहिए, अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उसको किसी दूसरे मज़हब पर बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एपी सिंह और सीमा हैदर को छोड़ दें, क्योंकि उनकी मेंटल अप्रोच हमें पता है वो क्या है। एपी सिंह पर आ जाए, वो अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कहते हैं, तो आपने तो इस उन शख्स पर उनके इस शख्स पर बात करना फ़ज़ूल है, इस शख्स पर बात करना ही फ़ज़ूल है। क्योंकि कोई बात बंदा करता है किसी कोई इंटेलेक्चुअल पर, कोई बात करे कोई लॉ के एक्सपर्ट पर, बात करे कोई लॉ ऑफ मोरालिटी, लॉ ऑफ एथिक्स या जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा माहिर हो, उस पर बात करे। इस शख्स पर बात करना फ़ज़ूल मैं समझता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे सवालात करते हैं, एपी सिंह ने ये कहा, एपी सिंह ने वो कहा। भाई उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो एक पागल किस्म का इंसान है, ना वो कानून जानता है, ना वो मान मर्यादा जानता है, ना उसको हार्मनी का पता है, रिलीजियस हार्मनी का पता है, इंटरफेथ हार्मनी का पता है, नहीं उसको किसी छोटे का, बड़े का, मज़हब का, रियासत का कुछ पता नहीं है। इस पर मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। ये बड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ शख्स है, तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से जो उसका दिमाग कहता है, वो बात करता है। हमारा दिमाग ये इजाज़त नहीं देता है हम किसी रिलीजन पर बात करें, हमारा दिमाग इजाज़त नहीं देता है हम किसी देश पर बात करें, हमारा दिमाग ये बात नहीं मानता है, नहीं कहता है। आप किसी खातून की, किसी मर्द की आप ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें, हमें तो अपना दिमाग इजाज़त नहीं देता है, हमें तो अपना ज़मीर इजाज़त नहीं देता, हम नहीं करते। ये बेज़मीरा शख्स है, इसके पास ना ज़मीर है, ना इसके पास कोई रूह है, ना इसके पास कोई अदब अखलाक है। तो यही बस इसके बारे में यही तो कमेंट कर सकते हैं, और क्या करें कमेंट? इसकी इंटेलेक्चुअलिटी पे कम हम कमेंट करें, ये कितना बड़ा शायर है हम ये कमेंट करें, ये कितना बड़ा अदीब है ये कमेंट करें, कितना बड़ा ये पारखू है, कितना बड़ा माहिर है, कितना बड़ी शख्सियत है दुनिया की, महान शख्सियत है, ये कमेंट करें, ये तो गुण तो इसमें है ही नहीं। तो इसके आप कमेंट ना करें इस पर, इसका सवाल ना करें इसका। जी। अच्छा सर, अब मेरा आपके पास टाइम थोड़ा है मुझे पता है, तो आखिरी सवाल है ये इस वीडियो सेशन के लिए। तो ये रिलेटेड है प्रोफेशनलिज्म के। क्या एक एडवोकेट को बार-बार अपने क्लाइंट के घर पर जाना चाहिए? देखिए, मेरा एक नहीं सवाल जाना चाहिए, है, सवाल है। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एक प्रोफेशनल वकील को अपने क्लाइंट के घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अ, ये कहेगा कि मेरी बहन है मैं जाता हूँ। भाई, क्लाइंट को बहन नहीं बनाया जाता, वकील को भाई नहीं बनाया जाता। ये प्रोफेशनली एथिक्स के अगेंस्ट है। क्योंकि इस किस्म की भाई बनाना, इस किस्म की बहन बनाना, ये मेलाफाइड इंटेंशन में आता है, पर्सनली ग्रज एंड वेंडिटा के वो ज़मरे में भी आता है। अदर क्लाइंट या तो पर्सनल ग्रज एंड वेंडिटा हो, आपका उस क्लाइंट के जो अगेंस्ट अपोनेंट पर्सन है, या वो हो, या तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस क्लाइंट में या वकील में, तब ही जाके भाई-बहन का रिश्ता हो जाता है। हम वकील जो होते हैं, हमारा क्लाइंट से ताल्लुक सिर्फ़ जो है कोर्ट रूम के अंदर होता है। कोर्ट के कॉरिडोर जो होता है उसमें भी हमारा क्लाइंट से कोई वास्ता नहीं है। हमने कोर्ट रूम में जज साहब के सामने हमने केस प्रेजेंट करना है क्लाइंट का, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, हमारा यही ताल्लुक है। कॉरिडोर में भी हमारा वास्ता नहीं है। अगर चाहता है क्लाइंट के मैं कंसल्टेशन करूं कॉरिडोर में या कोर्ट के अहाते में, तो हम उसको सॉरी करते हैं। हम कहते हैं कि ये प्रॉपर जगह नहीं है आपसे बात करने की कानून पर, केस पर। आप
ये सारी बातें आप हमारे चैम्बर में ऑफिस में आए, ऑफिस टाइम पर हमारे मैनेजर, हमारे असिस्टेंट और हमारे ऑफिस जो असिस्टेंट होता है, आप उससे टाइम लेके आप आए, हम वहां पर बात करेंगे। देखिए ये होता है प्रोफेशनलिज्म, हम ऐसा करते हैं, दुनिया के तमाम वकील ऐसा करते हैं। हम किसी क्लाइंट के घर नहीं जाते हैं, न ही क्लाइंट हमारे घर आता है, ये अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द लॉ प्रोफेशन है। अगर ये बंदा जाता है तो ये इसका जो है पर्सनल इंटरेस्ट है सीमा हैदर में, तभी तो बार बार घर जाता है, और कुछ भी नहीं है। इसका कोई पर्सनल ग्रज एंड या तो पर्सनल ग्रज एंड वेंडिटा है गुलाम हैदर के अगेंस्ट इस शख्स का, या ये है या पर्सनल इंटरेस्ट है सीमा हैदर में, बस और तो कोई वजह है नहीं। लेकिन ये जो कर रहा है ये वकालत के प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट